सालस मुकर्रर हो जाते हैं ना, बाद दफ़ा दो पार्टियाँ, दो भाई हैं, झगड़ा हो गया, वो कहते हैं जनाब डिस्प्यूट बन गया, तो ऐसा करते हैं इसको दुरुस्त करवा लेते हैं, इसको फ़ैसला करवा देते हैं। तो वो सालिस किसी बंदे को मुकर्रर कर लेते हैं, किसी बंदे को जनाब कहते हैं कि ऐसा करते हैं, ताया जी को सालिस मुकर्रर कर देते हैं। दोनों पार्टीज़ आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। जब दो पार्टीज़ को आपस में सेटिस्फाई हैं, वो चाचा जी को करें, ताया जी को करें, किसी को भी सालिस मुकर्रर कर लेते हैं। वो सालिस साहब बैठ के फ़ैसला करते हैं, बेटा झगड़ा ना करो, आप ये वाली साइड वाली ज़मीन है आप ले लो, ये साइड वाली आप, वो कुछ डॉक्यूमेंट भी लिख लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, अखलाकी तौर पे तो बड़ी आला चीज़ है कि आपने सेटल कर लिया, लड़ाई नहीं की, झगड़ा, लेकिन लिख भी लिया। अब इसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है। एक पार्टी मुकर जाए कल को, वो कहे कि नहीं जी ताया जी ने कहा था आप ये ले लो, आप वो ले लो, तो मैं नहीं मानता, तो आप उसका कुछ भी नहीं, ये देखो मेरे पास सालिस का फ़ैसला, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सालिस का फ़ैसला हो और पक्का हो जाए कि उसको फिर बंदा मुकर ना सके, पक्का पता कैसे करवाते हैं सालिस का फ़ैसला? इसका तरीकाकारी आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940, 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट है, उसके अंदर इसका तरीकाकार भी दिया गया हुआ है कि आपने सालिस मुकर्रर करने बाद अब आपका कोर्ट में केस पेंडिंग है, आप कोर्ट को ही दरख्वास्त दे देते हो कि सालिस को मुकर्रर कर दें, वो हमारा फ़ैसला कर दे। कोर्ट कहती है ठीक है, कोर्ट किसी बंदे को अपॉइंट कर दे, या फिर आप जिस पे सेटिस्फाइड हैं, एक दो चार बंदों पे, जिन पे भी, तो उनको आप कहें कि जनाब ये सालिस मुकर्रर कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। वो सालिस बैठ के, तो उनके पास पावर होगी, एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, कोई गवाह तलब कर सकते हैं, जज की तरह भी ये करेंगे वो। तो वो सारा जनाब करके एविडेंस ये वो देख, वो 4 माह के अंदर अंदर फ़ैसला कर देते हैं। और जब 4 माह के अंदर अंदर फ़ैसला उन्होंने करना है ना, तो करके, तो उनका फ़ैसला है ना, उसे कहते हैं अवार्ड। सालिस ने फ़ैसला कर दिया अवार्ड। अब ये अवार्ड सपोज 4 माह के अंदर वो नहीं करते, फिर वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, वो जो सालिस मुकर्रर किए वो कहेंगे सर 4 माह के अंदर फ़ैसला करना था, ये वजूहात थी, हम नहीं कर सके, टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए। कोर्ट कहती अच्छा टाइम तो 4 माह था आपके पास मैक्सिमम, चलें 2 माह बढ़ा देते हैं, 1 माह बढ़ा देते हैं। वो फिर उसको कंक्लूड कर देते हैं, गवाह डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें देख भाल के। तो वो जो फैसला करते हैं अवार्ड जो होता है, उसको लेके आपने सिविल कोर्ट जाना है, फिर सिविल कोर्ट में जाकर दरख्वास्त देनी कि सर ये फैसला हो गया, हम सेटिस्फाइड हैं इस पर, अब इस फैसले को आप रूल ऑफ कोर्ट बना दें। और कोर्ट कहती है ठीक है, कोर्ट फिर उसको दोबारा से गवाह ये हर चीज़ प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद उसको ठप्पा लगा देती है, मोहर लगा देती है कि ओके ये फाइनल हो गया। अब जब ये फाइनल कर दिया कोर्ट ने भी कि ये सालिस का फ़ैसला है, ओके हो गया, तो उसके बाद फिर ये हो गया पक्का फ़ैसला सालिस का, इसको इन्फोर्स भी करवाया जा सकता। कोई हैंकी फैंकी करेगा ना, कोई पार्टी कहेगी नहीं जी मैं नहीं मानता, फिर जाएगा इस फैसले से, फिर आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट के अंदर जाके आप इन्फोर्स करवा, अमल दरामद, इजरा, एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हो। फिर अदालत, जज साहब के पास बड़ी पावर होती है, जज साहब तो बंदे को अरेस्ट भी कर सकते हैं, जज साहब तो बंदे की प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, जज साहब बंदे की सैलरी अटैच कर सकते हैं, बड़ी पावर्स होती हैं जज। फिर वो सारी पावर इस्तेमाल करके बंदे को कहेगा कि इस पर अमल करो, जब हो गया फैसला फाइनल तो इस पर अमल दरामद करना ही पड़ेगा। ये होता है पक्का फैसला सालिस का।